हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले मैं उठी और इसके बाल को मैंने खोला। हाँ, ये बाल नहीं है, आप लोग हंस रहे होंगे मुझ पर, लेकिन इसको ऐसे मैं बांध के रखती हूँ ताकि इसमें कोई चींटी वगैरह ना लग जाए। तो आज मेरे पैरों में बहुत बुरी तरीके से छाले पड़ गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ऐसा हाल हो गया कि चल भी नहीं पा रही हूँ मैं। और क्या, क्यों पड़े छाले, कैसे पड़े छाले, चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आज सुबह की जो मेरी शुरुआत हुई रोज़ाना की तरह हुई थी। मैं उठी और सबसे पहले मैंने अपने लिए बिहार का हॉर्लिक्स बनाया और उसके बाद फिर से मैंने उसे उसी तरीके से बांध कर रख दिया। और ये चीज़ मैंने अपने मम्मी से सीखी है, क्योंकि मैं उसे देखती थी कि हमेशा रबर लगा देती थी ऐसे प्लास्टिक में रखे सामानों में, ताकि वो गिर ना जाए और ना ही उसमें जो चींटियाँ हैं वो लग जाए। तो मैंने इसे घोला और फिर मैंने सोचा कि क्या करूँगी। तो पहले इसे मैंने अच्छे से बैठ गई मैं और फिर इसको मैंने अच्छे से पिया। मैं सोच रही थी कि आज मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि कल आपने देखा तो मैंने बहुत सारे कपड़े कल धोए थे और आज उन कपड़ों को मुझे सुखाना था, क्योंकि बाहर में ज़्यादा जगह नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, बालकोनी में उतनी जगह नहीं है। और मैं ऐसे बैठे बैठे सोच ही रही थी कि क्या क्या आज मैं कर लूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है अकेले रहना। घर पर थी तो मम्मी सब कुछ करके देती थी और ये मैं यूँ ही इंजॉय कर रही थी। और फिर आज जल्दी खाना आ गया था, कल मैंने बताया था कि नहीं आया था। तो कल रात में मैंने मटन मंगाया था तो वो रखा हुआ था, मैंने उसे गर्म किया खाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल बेकार लग रहा था। और फिर ये मैं ऑफ़िस गई और रात में ऑफ़िस से निकली ताकि मैं यहाँ से दूध ले लूँ अपने लिए। और फिर मैं आई और मेरे पैरों का हाल देख सकते हैं आप, कितने बुरे तरीके से जो मेरा पैर है हाल हो गया है। मैंने सबसे पहले आके अपने जूते ही उतारे थे और हाल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है मेरे पैरों का। बहुत दर्द हो रहा था इसमें, क्या ही कर सकती थी मैं। जूते पहनना ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं और इसी की वजह से मुझे छाले पड़े हैं पैरों में। मुझे जूते नहीं पसंद है क्योंकि इन जूतों में पैर छिला जाता है। नॉर्मल जो शू आते हैं मैं वही पहनती हूँ। आपको इन दोनों शू में कौन सा शू पसंद है, हील वाले या फिर नॉर्मली जो आते हैं, आप किस में कंफर्टेबल रहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर मैंने जो कपड़े धोए थे वो रात तक सूख गए थे, तो उसे ठीक से रखना भी था। तो मैं सबसे पहले आई तो मैं यही काम करने पे लग गई कि चलो ठीक है, पहले मैं कपड़े जो बिछौना पे पड़े हुए थे तो मैंने उसे पहले ठीक कर लिया। और उसके बाद ही मैंने सोचा कि जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक मैं कुछ करूँगी नहीं। बहुत दिनों के बाद मैंने कपड़े धोए थे और ढेर सारे कपड़े हो गए थे। आप लोग अपने से खुद से कपड़े धोते हैं या फिर मम्मी धोती है या फिर वॉशिंग मशीन में धोते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि जब मैं अपने घर पर थी तो मेरी मम्मी जो थी वो मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में धो दिया करती थी या फिर ऐसे ही धो दिया करती थी, मुझे नहीं धोने पड़ते थे। जैसे कि आप लोग सोच रहे हो मुझे काम करने की आदत नहीं है, तो हाँ बिल्कुल नहीं है। बिकॉज मैंने बचपन से लेकर अब तक कुछ काम नहीं किया था, मेरी मम्मी सारे काम करके देती थी। यहाँ तक कि खाने भी वही ला के देती थी, क्योंकि मैं ऑफिस से आती थी तो वो सारे खाने वगैरह मुझे ला कर दे देती थी। लेकिन जब से मैं अकेले रहने लगी हूँ मुझे खुद के काम खुद ही करने पड़ते हैं। हॉस्टल में कौन ही किसका काम करेगा। अगर आप लोग हॉस्टल में रहते हो तो समझते होंगे कि सारे काम आपको खुद करने हैं। फिर मैं जो दूध लेकर आई थी उसे गर्म करने चली गई, क्योंकि मैं दूध पीकर आज सोना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा दूध पी लिया जाए ताकि थोड़ी सी ताकत आ जाए काम करने की। तो मैंने दूध को डाला अपने सस्पेन में, फिर मैं उसे लेकर चली गई गर्म करने के लिए। वहाँ जब मैं वहाँ पहुँची तो बहुत सारी जो हॉस्टल की लड़कियाँ थी वो थी, उनसे बात करने लगी थी। और आप ये देख लीजिए मेरे पैरों में कितने बुरी तरीके से छाले पड़े हुए हैं, पूरा रेड रेड हो गया, पाँव के नीचे भी हो गया रेड, साइड में भी कितने बड़े बड़े छाले जो है वो पड़ गए हैं मेरे।